अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद आप सबको ये रियलाइज़ कराना है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा सही हो या हमारा कोई डिसीजन हमें हमेशा सही ही हो। देखिए, टाइम के साथ साथ जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, हम अपने फैसलों को लेके बड़े स्टबर्न हो जाते हैं। इनफैक्ट हम अपने फैसले सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि अपने ऊपर भी मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं, बगैर सोचे समझे कि हम ये फैसला सही भी ले रहे हैं या नहीं। बस हम ये कहते हैं, बस जो हमें लग रहा है वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, रादर देन हम दूसरों के सजेशंस को भी सुने। हम बस ये रियलाइज कराना शुरू कर देते हैं दूसरों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हर हाल में सही है और सामने वाला हर हाल में गलत है। कभी अपने डिसीजंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। हम ये नहीं सोचते कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गलत हों। देयर इज अ चांस कि सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो वो सही भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं, हम अपने फैसलों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। हम नहीं सोचते कि सामने वाला भी सही हो सकता है। इंस्टेड हम कंटिन्यूअसली इसी बात पे फोकस करते हैं कि हम अंडरस्टैंड ना करें, हम सामने वाले को किसी तरह कन्विंस कर लें। भले हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो सही हो या ना हो, बस हमें बहस करनी होती है कि तुम कन्विंस हो जाओ, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। आजकल के बच्चे जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो यही सोचते हैं कि हम अपने लिए सही फैसला ले रहे हैं और हमारे पेरेंट्स जो है ना हमारी बात को समझ नहीं रहे, हमारे पेरेंट्स गलत हैं। उनको बस वो ये समझाने पे लग जाते हैं कि आप गलत हैं। वही पेरेंट्स बच्चों की बात सुनने से पहले ही फैसला सुना देते हैं कि भाई जो मैंने सोचा है ना वो बेस्ट है, तुम बस चुप रहो, वही चुप करा देते हैं रादर देन उनकी बात सुने। एक बीवी जब अपने शौहर से बात करती है तो वो कहती है भाई मैं ही इस दुनिया में तुम्हारी मुखलिस हूँ, बाकी तुम्हारे साथ कोई सिंसियर है ही नहीं, तो बस जो मैं कह रही हूँ वो फॉलो करो। इनफैक्ट आखिरी हद तक चली जाती है कि अगर तुम हमारे साथ रहते हुए हमारी बात को रिलीजियसली फॉलो नहीं कर सकते तो हमारे साथ रहो ही ना। वहीं कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारी जो बीवी है वो दुनिया की बेवकूफ़ तरीन औरत है, सबसे बड़ी इमोशनल फूल है, इसने जो फैसला मेरे लिए करना है वो गलत ही करना है और मैं जो कहूँगा वो सही होगा, जो ये कहेगी वो गलत होगा। रादर देन वो एक दफ़ा सुन ले के हो सकता है वो औरत जिसको बेवकूफ़ तरीन समझ रहा है वो उसकी वेल विशर हो। इनफैक्ट हर कोई, इन शॉर्ट हर कोई दुनिया में एक जंग में लगा हुआ है, रादर देन वो ये समझे कि मेरी भी कभी गलती हो सकती है, मैं भी कोई फैसला गलत कर सकता हूँ। वो दूसरों को हर हाल में ये रियलाइज कराने पे लगा हुआ है कि भाई तुम ही गलत हो और मैं ही सही हूँ। अल्टीमेटली इससे होता क्या है? अल्टीमेटली इससे होता ये है कि जब हमारी सोच सामने वाले से नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को जब कन्विंस सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते तो उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हमें लोग बुरे लगने लग जाते हैं, हमें लोग गलत लगने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये सब लोग हमारे दुश्मन है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे साथ एग्री नहीं कर रहे होते। इससे होता क्या है, इससे सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अक्ल का तकाजा ये है कि सबसे पहले आप अपनी सोच पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि यार आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। अल्टीमेटली इससे होगा क्या, आप एरोगेंट नहीं होंगे, फिर आप हम्बल होना शुरू हो जाएंगे। आप सोचें कि डू वी एक्चुअली नो कि क्या वाकई सही है और क्या वाकई गलत है। क्या हमें फ्यूचर नजर आ रहा है? क्या हमें पता है कि आगे आने वाला कल कैसा होगा? जब हमें फ्यूचर ही नहीं पता तो कैसे हम कह सकते हैं कि हर हाल में जो हम कह रहे हैं वो सही और हर हाल में जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है? क्या हमें ये पता है क्या कल होगा? क्या नहीं? क्या हमें ये पता है कि कल जो हुआ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है? नहीं। क्या हमें ये पता है कि करंट सिचुएशन में रहते हुए हमारे पास जितनी भी नॉलेज है जिसको लेते हुए हम डिसीजन लेंगे वो सही है? नहीं। दुनिया में हम जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन जिसके पास भी है वो वैलिड नहीं होती। जिस तरह से हमारे विजन, हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं, साइंटिफिकली लिमिटेड हैं, उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है और उसी तरह से हमारी नॉलेज भी। दैट्स वाई वी ऑल हैव लिमिटेड नॉलेज। इनफैक्ट अगर मैं एक लिपस्टिक के शेड की भी बात करूं तो कोई उसको रेड कहेगा, कोई उसको ऑरेंज कहेगा, राइट? बट हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी अपनी लिमिटेड नॉलेज को यूज करें और कुछ कन्विक्टिव कर सकें, कुछ प्रोडक्टिव कर सकें, कुछ अच्छी सी चीजें क्रिएट कर सकें, रादर देन हम कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करें। हम सब अपनी अपनी लिमिटेड नॉलेज को यूज करते हुए अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा रिलैक्स रहें और अपनी नॉलेज को शेयर करें, सजेशंस को एक्सेप्ट करें। अगर कोई आपसे कहे कि तुम गलत हो तो आप उससे कहें कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आई मे बी राइट, मैं सही भी तो हो सकता हूँ। अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम हर हार में गलत हो तो आप कहें इट्स ऑल राइट, मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट में ना फंस जाएं। हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ कि आप उसको कन्विंस करने के लिए उससे बहस करना शुरू कर दें। आप किसी के ठेकेदार नहीं है कि आप लोगों को करेक्ट करते फिरें। बी लाइक अ सपोर्टर, लोगों के आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि भाई मुझे ये लगता है और देन मूव ऑन एंड बी थैंकफुल।
And now I am thank you to everybody who is listening to me, to hearing me. Thank you so much. I hope this video will help you and will facilitate you in taking decisions, और आप समझ सकें, आप डिसाइड कर सकें कि भाई सामने वाला भी सही हो सकता है, और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन करें, रादर देन एक बैटल में लग जाएं जिसमें आपको ये प्रूव करना हो कि मैं ही सही हूँ। ऐसा नहीं होता जिंदगी में, सामने वाला भी सही हो सकता है। लोगों को सुने, समझें, वैल्यू दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।